बनना एक कॉमन प्रोसेस है, लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो ये एक्सक्यूज मी अनकॉमन है। मैम, हाँ मैम प्लीज भानु को इन कर लीजिए। देखो, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाली बात क्लियर हो गई सबको। अब डीएनए से आरएनए बनना तो एक कॉमन प्रोसेस है कि रेप्लिकेशन होगा और डीएनए से आरएनए बनेगा, ये तो एक कॉमन प्रोसेस हो गई। ठीक है, ये कॉमन प्रोसेस हो गई। अब इस कॉमन प्रोसेस में अनकॉमन क्या है कि आरएनए से डीएनए बन जाए, आरएनए से डीएनए बने। ठीक है, तो आरएनए से डीएनए बने तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वो जो प्रोसेस है वो ऐसे होती भी नहीं है, इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम की जरूरत है और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बात समझ गए? आरएनए से डीएनए बन जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इसके लिए एंजाइम जो रिक्वायर्ड है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस was proposed by Tamin and Baltimore। बात समझ गए? Tamin and Baltimore, हाइपोथेसिस was proposed by Tamin and Baltimore। अब इन्होंने क्या कहा कि ये तो जेनेटिक कोड है, एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वन जेनेटिक कोड is responsible for, तो मैम ये 64 अमीनो एसिड हुए। that's it। मैम मैम 64 वो हुए ना मैम एसिड, अमीनो एसिड। नहीं नहीं, अमीनो एसिड तो केवल 20 डिस्कवर्ड है ना, 64 कैसे हो जाएंगे? 64 जेनेटिक कोड है जिसमें से 3 और 2 को निकाल देना है। हमने 64 क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ पर GUG एक अमीनो एसिड को बना रहा है, ठीक है, और वही अमीनो एसिड हमारे यहाँ UCG बना रहा है, इसी का तो नाम जेनेटिक्स है। 68 जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये तो हाइपोथेसिस है। लेकिन एक जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल है आपके यहाँ किसी और चीज के लिए, मेरे यहाँ किसी और चीज के लिए। टोटल अमीनो एसिड बनने हैं 20 ही, बाकी तो इंफॉर्मेशन भी कन्वे करेंगे ना। एक हाइपोथेसिस दी जा रही है कि एक जेनेटिक कोड कितने अमीनो एसिड को बना सकता है, तो उन्होंने कहा कि एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो एसिड को बना सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए मोर देन 3 अमीनो जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए छह जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी भी प्रोसेस है ना। हमारे पास 64 जेनेटिक कोड है, क्या ऑप्शंस हैं? हो सकता है तुम्हारे यहाँ जो अमीनो एसिड है वो कुछ तुम्हारे यहाँ जो जेनेटिक कोड है वो कुछ दूसरा अमीनो एसिड बना रहा है, वही जेनेटिक कोड हमारे यहाँ पर कोई दूसरा अमीनो एसिड बना रहा है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? यस मैम। बच्चों बात क्लियर हो रही ना कि एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड की, वन जेनेटिक कोड इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ वन अमीनो एसिड। ये बात बताई गई है कि मरता क्या नहीं करता, एक को तो करना ही करना है, एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये इनकी मर्जी। बात समझ गए? तुम्हारे यहाँ पर जो जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल है वो मेरे यहाँ पर जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसी का नाम जेनेटिक वेरिएशन है। अगर वही जेनेटिक कोड जो मेरे यहाँ पर अमीनो एसिड बना रहा है, तो तुम भी ह्यूमन बींग्स हो, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप भी फीमेल हो, हम भी फीमेल हैं, फिर भी सबकी जेनेटिक्स में किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल कम है, किसी की आंखों की रोशनी कम है, किसी की हाइट कम है, कोई बहुत स्किन व्हाइट कलर का है, मतलब मिल्की व्हाइट है, कोई डल कलर का है। तो ये सारे वेरिएशन कैसे आ रहे हैं? यही वेरिएशन का नाम है जेनेटिक कोड, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यही तो वेरिएशन है। हमारे यहाँ सब कुछ है, DNA ATGC के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जीन आपके यहाँ दूसरा है, मेरे यहाँ दूसरा है। वो जीन जो आपके यहाँ जो काम कर रहा है हो सकता है वो जीन मेरे यहाँ पे कोई दूसरा काम कर रहा हो, इसी को तो वेरिएशन कहते हैं। अगर जेनेटिक्स बिल्कुल सिमिलर हो जाए तो फिर हम लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा
बात Yes, समझ रहे हो नहीं ma'am. समझ रहे? Yes, ma'am. आसना, अब आ गया. बात नहीं क्लियर होगी? तो हाइपोथेसिस कुछ भी हो, हाइपोथेसिस तो हम लोगों की ब्लड में भी है कि ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोसाइट्स होनी है, लेकिन आरबीसी कितनी होनी है आपकी बॉडी की अलग है, मेरी बॉडी की अलग है। ब्लड पतला होगा, थिक होगा, कंडेंस होगा, ये आपका अलग है, मेरा अलग है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज आपका अलग है, मेरा अलग है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी कि 12 से 14 होना चाहिए। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी का 12 नहीं पहुंच रहा होगा, 14 तो बहुत दूर की बात है, 12 से 14 नहीं पहुंच रहा होगा। कोई 9 पे होगा, कोई 10 पे होगा, यही 10-11 पे अटके होंगे। 12 स्टैंडर्ड वैल्यू, 13 स्टैंडर्ड वैल्यू शायद ही किसी का होगा। बात समझ गए? और ज्यादातर तो लोग Yes, तो यहाँ ma'am. को 7-8 में रह गए हो। समझ रहे हो? लिखिए इसको। Ma'am, लिख लिया. हो गया सबका? हो गया बच्चों सबका? रब कर दें क्यों यस बच्चों? मैम, यस मैम, कर Ma'am. दीजिए। अब जरा देखो, इन्होंने क्या कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वन अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए, वन अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए, ठीक है, फॉर more than 2 genetic code are responsible. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे वैलिन अमीनो एसिड है, उसकी सिंथेसिस के लिए, वैलिन अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए हम लोगों के 6 जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल हैं। UCC, UCA, UCG, मैम, हमको इन्हें याद करना पड़ता है. UC, नहीं, आप एनसीईआरटी में एक चार्ट देखेंगे, वो ऐसे करके यूं बना हुआ है। ठीक है, उसमें कॉलम में UCACUG लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। इन तीनों को क्रॉस करा के यहाँ आंसर लिखते जाओ, चकर बोर्ड की तरह। कुछ नहीं याद करना, आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बस। जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमें 3-4 नाइट्रोजनस बेस चाहिए, ACUG, UCAG यहाँ लिख लो, UCAG यहाँ लिख लो, और UCAG यहाँ, एक ये उठाओ, एक ये उठाओ, एक ये उठाओ, लिख दो, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, लिख दो। बात समझ गए? जब आप एनसीईआरटी में देखोगे पूरा चेकर बोर्ड बना हुआ है, तो लोग सोचते हैं उसको याद करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड बनेगा कैसे। तो उसमें कॉलम बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर लिखा हुआ है UCG, UCAG, ठीक है, इधर भी लिखा हुआ UCAG, इधर भी लिखा हुआ UCAG। इसका इससे यहाँ लिखो, इसका इससे यहाँ लिखो, ये यहाँ लिखो। बात समझ गए? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब एनसीईआरटी देखना, तो एनसीईआरटी से अगर नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से पूछ लेना कि कैसे बनाया जेनेटिक कोड। ठीक है मैम. ये यहाँ पे UCAG, यहाँ पर UCAG, यहाँ पर चारों कॉलम है, एक इसको उठाओ, एक इसको उठाओ, एक इसको उठाओ, यहाँ आंसर लिखो, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, यहाँ आंसर लिखो, ये यहाँ
ये यहाँ, समझ गए। इसी तरीके से जेनेटिक कोड बना लेने हैं तो 64 जेनेटिक कोड डिस्कवर्ड हो जाएंगे, जैसे पुनेट स्क्वायर डिस्कवर करते थे। ठीक है, जैसे यूसीए, यूसीए, यूसीसी, यूसीए, यूसीजी और यूसीयू। ठीक है, और उसके बाद एसीजी और सीएजी, सीएसी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। ठीक है, या सीएए, सीएए। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, जब 6 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए 6 जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जो पहले के 4 होते हैं जेनेटिक कोड, जो स्टार्टिंग के 4 जेनेटिक कोड होते हैं, उनका जो लास्ट एलिमेंट होता है, लास्ट जो होता है नाइट्रोजनस बेस, वो चेंज होता रहता है। वैलिन अमीनो एसिड का बनना है, जैसे मोर देन, हमने एक एग्जांपल लिया है कि मोर देन 6 अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जैसे सपोज करो यूसीसी, यूसीए, यूसीजी और यूसीयू है, तो CAGU ये रिस्पॉन्सिबल है, CAGU। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि थर्ड नाइट्रोजनस बेस होगा वो चेंज होता रहेगा, थर्ड नाइट्रोजनस बेस जो होगा वो चेंज होता रहेगा, बस समझ गए। थर्ड नाइट्रोजनस बेस चेंज होता रहेगा, तो इस चेंज होने वाले बेस को कहेंगे वोबले बेस, यानी इसको बोलेंगे वोबले बेस। और वोबले बेस क्यों बोला गया है कि दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, this hypothesis was proposed by वोबले, समझ गए। जब एक जेनेटिक कोड के फॉर्मेशन के लिए मोर देन 6 अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसमें से जो थर्ड नाइट्रोजनस बेस होगा वो चेंज होता रहेगा, और जो स्टार्टिंग के 4 का थर्ड नाइट्रोजनस बेस चेंज हो रहा है, जो ये थर्ड चेंजेबल है उसको हम लोग वोबले बेस बोलते हैं। और हाइपोथेसिस को वोबले हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था वोबले ने, इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था वोबले ने। बात इतनी क्लियर हो गई, मैम बात एक सारे बात लोगों को पूछूं? इतने क्लियर। हाँ पूछो। मैम मैम 2 क्वेश्चन पूछने हैं मैम, बस ये 4 जो स्टार्टिंग है वही चेंज होते हैं? हाँ, जो 4 हैं स्टार्टिंग के बस वही चेंज हुए, ये जो और 4 मैम हैं स्टार्टिंग के वही चेंज होंगे। अच्छा हाँ मैम, और मैम ये जो आपने बोला ना जो लास्ट का वाला है, तो मीन्स मैम ये ऑर्गेनिज्म में चेंज होते हैं ना, लास्ट वाला जो वो है नाइट्रोजनस बेस? हाँ, ये हमको जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कन्वे करना है, तो अगर 6 नाइट्रोजनस बेस इन्वॉल्व हैं, तो हम अगर 6 को लाइन से लिखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के 4 जो हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, जबकि यूसीसीसी मैच कर रहा है, यू मैच कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग के 4 में से लास्ट का जो नाइट्रोजनस बेस है, थर्ड नाइट्रोजनस बेस, वो चेंज होता रहता है। जैसे एक बार यूसीसी हो गया, यूसीए हो गया, यूसीजी हो गया, यूसीयू हो गया, ये चेंज होता रहता है, मतलब सारी नाइट्रोजनस बेस है ACDU, लेकिन वो लास्ट जैसे स्टार्टिंग के 6 का मिला, लेकिन ये चेंज होता रहता है, जो ये चेंजेबल है, तो 4 का जो चेंज है उसको हम लोग वोबले बेस बोलते हैं, और इस हाइपोथेसिस को वोबले हाइपोथेसिस के नेम से जानते हैं। लिख लो इसको। और मैम ये जो वेलिन है ये एंजाइम है ना मैम? नहीं नहीं नहीं, अमीनो एसिड, हम तो अमीनो एसिड बना रहे हैं ना, जेनेटिक कोड एंजाइम के सिंथेसिस के लिए नहीं, अमीनो एसिड अच्छा के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैलिन, लाइसिन, ल्यूसीन, टायरोसिन, एलेनिन, ये सब अमीनो एसिड है ना। अच्छा, और मैम अमीनो एसिड होता है जो वो प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? हाँ, वो प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अब प्रोटीन मैम बहुत मीन्स सारे जो बनेंगे वेलिन लेकिन। है मैम, मैम हाँ मीन्स जो वेलिन है उसका जो प्रोटीन होगा वो आपकी बॉडी में कुछ और बनाएगा और मेरी बॉडी में कुछ और बनाएगा, यही तो मतलब है हाँ ना? हाँ 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 हाँ, यही मतलब है, यही ये मतलब है, यही बात सही है कि अगर हमारी बॉडी में वैलिन वही अमीनो एसिड बना रहा होता, वही प्रोटीन बना रहा होता, तो हम दोनों लोग जेनेटिकली सिमिलर हो जाते, है ना। जैसे हम लोगों के यस अंदर अगर मैम। फिजिकल अपीयरेंस देखें, तो फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, कोई हाइटेड है, कोई पर्सनालिटी है, किसी की बोन चौड़ी है, किसी की बोन पतली है, कोई बहुत सेक्सी सा है, कोई सीखा पहलवान है, तो सबका जो रेडिएशन है, हमने बोल दिया कि 20 अमीनो एसिड है, वो इधर उधर अगड़म बगड़म कैसे भी जुड़े, कुछ भी करें, 20 से 20 ही रहेंगे, 21 नहीं
नहीं हो पाएंगे। 64 से यानी 64 से 64 रहेंगे, 65 नहीं हो पाएंगे। आपको कुछ भी करना हो, इधर उधर नाच का कूद के सब कलेक्ट करके बनाओ, लेकिन बनाना 64 से ही है, जिसमें से 2 इनिशिएटर हमने निकाल दिए हैं और 2-3 स्टॉपर निकाल दिए हैं, तो बचे हैं टोटल इन ऑल 59। अच्छा मैम। समझ गए बच्चों? लिख गया सबका ये? यस मैम, यस मैम, हो गया। ठीक है बच्चों, अब थैंक ओवर यू कर रहे हैं मैम। मीटिंग। ओके बेटा, ओके।